लोगों ने कुछ अपना फोल्डर का स्ट्रक्चर बनाया था और हम लोगों ने CSS की फाइल अटैच की थी और मैंने कहा था नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूज़र से पहले पूछेंगे कि वो एडमिन है का स्टूडेंट है, बट मैं चाह रहा हूँ कि इट वुड बी रूड टू आस्क द विजिटर कि वो एडमिन है का स्टूडेंट है, फिर वो एडमिन है तो एडमिन हो जाए, स्टूडेंट हो जाए। अज्यूम कर लेते हैं कि एडमिन को पता है कि एडमिन डायरेक्टरी कहाँ पर है, क्योंकि एडमिन को पता ही होता है, और स्टूडेंट का इंडेक्स पेज हम लोग स्टूडेंट का जो फॉर्म है यहाँ पर इंडेक्स पेज पर शो करवाते हैं। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा अपनी कोड व्यू के अंदर और लेट्स यहाँ पर मैं एक फॉर्म लेता हूँ। एडमिन का जो लॉगिन पैनल होगा वो हम लोग इंडेक्स पेज में नहीं देंगे। एडमिन का लॉगिन पैनल हमेशा साइट पर होता है, वो होगा /admin के अंदर। तो यहाँ पर मैं इंडेक्स पेज के ऊपर स्टूडेंट का लॉगिन पैनल देना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर h1 के अंदर स्टूडेंट को मैसेज दे सकता हूँ कि स्टूडेंट लॉगिन एरिया। यहाँ पे फॉर्म के अंदर हमें स्टूडेंट का चाहिए ईमेल, पासवर्ड और एक सबमिट बटन। यहाँ पर लेट्स से हमारे पास यूज़र का स्टूडेंट का टाइप जो होगा रोल नंबर का वो होगा टेक्स्ट। नेम आपको पता है क्या करता है और नेम भी होगा रोल, और प्लेस होल्डर रख लेते हैं इंटर योर रोल नंबर। यहाँ पर जो पासवर्ड यूज़र डालेगा, नेम भी रख लेते हैं पासवर्ड, प्लेस होल्डर में रख लेता हूँ इंटर पासवर्ड। सबमिट बटन के अंदर मैं आऊँगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। अब इस जो बटन है सबमिट का, इसके बटन के ऊपर हम लोग क्या टेक्स्ट शो करवाना चाहते हैं वो हम लोग हमेशा लिखते हैं वैल्यू के अंदर। मैं शो करवाना चाहता हूँ यूज़र को लॉग में इनका। और आई गेस कि हमारे पास एक फॉर्म बन चुका होगा इंडेक्स पेज के ऊपर, जो कि आपको अभी सामने नज़र आ रहा है। इसको थोड़ा सा और खूबसूरत करते हैं और यहाँ पर ब्रेक का टैग दे देता हूँ। जहाँ पर स्टूडेंट का लॉगिन एरिया होगा। अब लेट्स से एडमिन का लॉगिन एरिया भी डिफाइन करना है। अब अगर हमें एडमिन का लॉगिन एरिया डिफाइन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 फोल्डर्स बनाएंगे, ठीक है। एक फोल्डर के अंदर मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रक्चर होता है एप्लीकेशन का, इस तरह से नहीं होता कि आप लोग एक फाइल बनाइए, आपकी मेन फाइल जैसे कि ऐप है, फोल्डर, और उसके अंदर सब कुछ डाल दिया। हम एक एक चीज़ को एक एक व्यू के मुताबिक अलग अलग जगह पर उसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं जहाँ पर उसका यूज़ होता है। अब लेट्स से हमारे पास यहाँ पर जो यूज़र है वो 2 टाइप के, एक एडमिन है और एक स्टूडेंट है। तो ऐसे करते हैं कि अपने स्ट्रक्चर के अंदर 2 फोल्डर्स क्रिएट करते हैं, एडमिन का और स्टूडेंट का। एडमिन के अंदर सारा कुछ एडमिन का होगा और स्टूडेंट के अंदर सारा कुछ स्टूडेंट का होगा। स्टूडेंट एडमिन। अब एडमिन के पेज के अंदर मैं एक और index.php ले लेता हूँ, ताकि जैसे मैं /admin को एक्सेस करूँ तो ये index.php हमारे पास एक्शन में आ जाए। अब मैं यहीं से थोड़ा सा कोड कॉपी करता हूँ, इसके सारा ही कर लेता हूँ और एडमिन का जो इंडेक्स पेज है वहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे लिखूँगा एडमिन लॉगिन एरिया। एडमिन का यहाँ पर हम ईमेल ले रहे थे, इंटर योर ईमेल, पासवर्ड भी है और बाकी सब कुछ वैसे ही है। अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा एप्लीकेशन /admin, तो आप देख सकते हैं एडमिन का जो हमारे पास एरिया था यहाँ पर सेट हुआ। आप देखेंगे कि CSS फाइल यहाँ पर लोड की नहीं हुई, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक डायरेक्टली इन गए, तो यहाँ पर हमें उस CSS को फोल्डर को एक्सेस करने के लिए .// यूज़ करना पड़ेगा। .// में क्या करता है, एक डायरेक्टरी पीछे एक्सेस करता है। क्योंकि हम लोग एक डायरेक्टरी अंदर गए थे एडमिन के फोल्डर के अंदर,
तो हमने एक डायरेक्टरी पीछे वाली फोल्डर या फाइल को एक्सेस करना था, तो हमने एक डायरेक्टरी पीछे कैसे कहा। तो अब जब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो जो CSS फाइल थी हमारे पास लोड हो चुकी होगी और लॉगिन पैनल आगे रेडी हो चुका है। बट इसमें फंक्शनैलिटी हमें ऐड करनी है स्टूडेंट के और एडमिन के लॉगिन पैनल के अंदर। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कुछ स्टाइल्स प्रोवाइड करेंगे और कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे इस फॉर्म के अंदर। सो टिल देन हैप्पी कोडिंग।